सोना कब खरीदना चाहिए? जब प्राइस गिर रहा हो या जब न्यूज़ में हाइप हो? लेकिन असली सवाल ये है कि अगर कल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए, तो आपके पास जो करेंसी नोट्स हैं या बैंक में जो पैसा है, क्या वो सेफ रहेगा या फिर सिर्फ गोल्ड ही काम आएगा ऐसे क्राइसिस के वक्त? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या है, फिजिकल गोल्ड की रियल पावर और स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए। जी हाँ, मैंने कहा फिजिकल गोल्ड। आखिरी तक बने रहिएगा, एक इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड एक इंश्योरेंस भी है। सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। गोल्ड का बेसिक पर्पस मल्टी बैगर होना नहीं है। पहला उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके पैसे की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ योर मनी। जब बाकी एसेट्स फेल होते हैं, तब भी गोल्ड बना रहता है, अपने वैल्यू को प्रिजर्व करता है। हजारों साल से इट हैज़ बिन कंसिडर्ड द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टॉक्स आपको ग्रोथ देंगे, गोल्ड आपको सेफ्टी देगा, आपके पोर्टफोलियो को, आपके पैसे को सेफ्टी देगा। जहाँ तक फिजिकल गोल्ड की असली ताकत की बात है, डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ कन्वीनियंट है, खरीदना भी, रखना भी, बेचना भी। लेकिन क्राइसिस में असली वैल्यू किसकी है? क्राइसिस के वक्त जब इकोनॉमी कोलैप्स करती है, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो असली वैल्यू फिजिकल गोल्ड की होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वैल्यू है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑन एनी मीन्स। कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी बैंक की ज़रूरत नहीं, किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, किसी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। कोई भी सिस्टम फेल करता है, फिर भी गोल्ड चलता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल स्टोरेज ऑफ वैल्यू। कंट्री बदले, करेंसी बदले, लेकिन गोल्ड की वैल्यू वर्ल्ड ओवर बनी रहती है। और इमरजेंसी यूज़, तुरंत बेचा जा सकता है इसको, इस पे आप लोन ले सकते हैं। और ये रियल एसेट है, ये कोई लिखा हुआ आपके पासबुक में नंबर नहीं है जो कि आपके पास इतने पैसे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गोल्ड इतना पावरफुल है, तो लोग इसमें पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि वो अक्सर गलत टाइम पे खरीदते हैं। गोल्ड खरीदने का सही समय, सबसे पहले एक सच समझ लो, गोल्ड का परफेक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए स्मार्ट तरीका एसआईपी ही है, स्टैगर्ड बाइंग है। एक बार में इन्वेस्ट मत करो, धीरे धीरे बाई करो, इससे टाइमिंग रिस्क खत्म हो जाएगा। और ज़्यादा बाई कब करो? जब ये कंडीशंस हो, जैसे मार्केट में डर का माहौल हो, इन्फ्लेशन हाई हो, ग्लोबल टेंशन या स्टॉक मार्केट गिर रहा हो, उस समय गोल्ड स्ट्रांग होता है। और कब अवॉइड करना है? जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हो, तब आपको नहीं खरीदना है उस फोमो के चक्कर में। उस समय रिस्क ज़्यादा होता है और यकीन मानो एक सब्सटैंशियल करेक्शन हर थोड़े दिन के बाद आता है। जब 10-12%, 15% का करेक्शन आ जाए, तब आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में शुरू करनी है। वॉर या इकोनॉमिक कोलैप्स के समय होता क्या है? बैंक्स बंद हो जाते हैं, आपके सेविंग अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज हो जाते हैं, कैश की वैल्यू ज़ीरो होने लगती है और विथड्रॉवल लिमिट्स लगाने लगते हैं बैंक्स। उस समय डिजिटल एसेट्स इनएसेसिबल हो जाते हैं, करेंसी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिजिकल गोल्ड चलता रहता है। स्मार्ट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? यहाँ एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 10-15% का पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% आपने गोल्ड में रखना है। अगर आप चाहें, मैनेज कर सकें, तो एक सब्सटैंशियल पोर्शन गोल्ड का फिजिकल फॉर्म में रखें, कुछ पोर्शन आप डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं। स्मार्ट कॉम्बिनेशन ये है कि कम से कम आपको 50-60% फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में रखना है टोटल गोल्ड का, बाकी ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में
आप रख सकते हैं। हर गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखते हुए, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए। जब गोल्ड करेक्शन में हो या साइडवेज चल रहा हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो इस फेज में। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, फोमो के चक्कर में, जब गोल्ड पीक पे होता है, जब सब तरफ लोग इसकी बात कर रहे होते हैं, तभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, गिरावट में डर लगता है, रिटर्न उनका उतना अच्छा नहीं बन पाता है और पूरी स्ट्रैटेजी फेल कर जाती है। गोल्ड आपको अमीर उतना नहीं बनाएगा, लेकिन जब सिस्टम फेल होगा तब गोल्ड आपको बचाएगा। इसलिए सही टाइम चेज मत करो, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। स्मार्ट इन्वेस्टर गोल्ड को इग्नोर नहीं करते हैं, उसे पोर्टफोलियो में रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आप फिजिकल गोल्ड रखते हो या सिर्फ डिजिटल, और क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मानते हो या इंश्योरेंस। कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।